नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत तो मिल गया, लेकिन सरकार में पदों के बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार जारी है। पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हुई, बाद में मंत्री पदों को लेकर खींचतान हुई और अब विभागों को लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच शिवसेना और एनसीपी के उन विधायकों की नाराजगी भी सामने आ रही है जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के समक्ष अपनी पार्टी को एकजुट रखने की नई चुनौती खड़ी हो गई है। हम आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 15 दिसंबर को बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महायुति के 39 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। पिछली महायुति सरकार के 10 मंत्रियों को इस बार मौका नहीं दिया गया, जबकि 16 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बीजेपी को 19 मंत्री पद मिले, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 11 और अजीत पवार की एनसीपी को 9 मंत्री पद मिले। जहां तक मंत्री नहीं बन पाने वाले लोगों की नाराजगी की बात है, तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नाराज छगन भुजबल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र की नई महायुति सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर पार्टी प्रमुख अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य नेताओं की खुलेआम आलोचना की है और कहा है कि वे वरिष्ठ सदस्यों को दरकिनार कर रहे हैं और बिना परामर्श के निर्णय ले रहे हैं। भुजबल ने उत्तर महाराष्ट्र के अपने गृह जिले नासिक में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की और बताया कि क्यों उन्हें देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। हम आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 15 दिसंबर को नागपुर में किया गया था, जिसमें 39 सदस्य शामिल हुए। नासिक जिले के येवला से विधायक भुजबल को पिछली महायुति सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद मिला था, जबकि नई सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली। भुजबल ने कहा, लोग अब भी भ्रमित हैं। मुझे मेरे लोगों ने चुना है और मुझे उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने के पीछे के कारण बताने की जरूरत है। मैंने उन्हें सब कुछ समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरे पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे और मुझसे अनुरोध किया कि मैं विधानसभा न छोड़ूं। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अहम नेता ने एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं के साथ कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा, पिछले 7 दिनों में अजीत पवार के साथ कोई चर्चा नहीं हुई। मैं नागपुर, जहां राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, से करीब 700 किलोमीटर दूर हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कहां हैं और विधान भवन में क्यों नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि अजीत पवार जुलाई 2023 में अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर पिछली महायुति सरकार में शामिल हुए थे। भुजबल ने अजीत पवार पर चुनिंदा नेताओं को तरजीह देने और उनके जैसे वरिष्ठ सदस्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पूर्व में शरद पवार के करीबी रहे छगन भुजबल उन एनसीपी विधायकों में शामिल थे जो पहली महायुति सरकार में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, शरद पवार भी हमसे कुछ हद तक मामलों पर चर्चा करते थे। शरद पवार से असहमत होने पर भी चर्चा होती थी। यहाँ कोई चर्चा या जानकारी साझा नहीं की जाती है। अंतिम क्षण तक किसी को कोई जानकारी नहीं होती। केवल अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ही सभी निर्णयों के बारे में जानते हैं। हमें नहीं पता कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए किसे टिकट मिलेगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमारी भागीदारी शून्य है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद में अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल को शामिल नहीं करना उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए लिया गया है, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति हैं जो आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। आव्हाड ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भुजबल के साथ अन्याय हुआ है। पूर्व मंत्री ने कहा कि उनकी उम्र, स्वभाव और संघर्ष को देखते हुए उन्हें न्याय मिलना चाहिए था। आव्हाड ने अपने पूर्व पार्टी सहयोगी के बारे में कहा कि अब भुजबल को पीछे धकेल दिया गया है। भुजबल अध्याय को खत्म करने का फैसला लिया गया है, लेकिन वह झुकने वाले नहीं हैं। आव्हाड ने कहा कि भुजबल को एहसास हो गया है कि उनके खिलाफ साजिश किसने रची। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से नाराज हुए नेताओं को मनाने के लिए शिवसेना भी प्रयास कर रही है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी है। पत्रकारों से बातचीत में सामंत ने यह बात स्वीकार की है कि मंत्री पद नहीं दिए जाने के कारण पार्टी के कुछ विधायकों में नाराजगी हो सकती है। सामंत ने कहा, हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक परिवार की तरह काम करते हैं। अगर किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो नाराजगी हो सकती है। जो लोग मंत्री बने हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वे नाराजगी दूर करें। हम इसका समाधान किए जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सामंत ने कहा कि चाहे वह शिवसेना नेता तानाजी सावंत हों या विजय शिवतारे, उप मुख्यमंत्री शिंदे उन्हें मना लेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी नेता राज्य मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल न किए जाने से नाराज हैं। उन्होंने कहा, अगर हम 2 या 3 महीने में अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें मंत्री बनाने वाले शिंदे हमारा मंत्री पद वापस ले लेंगे। सावंत ने कहा कि सभी को समायोजित करना संभव नहीं है, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल में शिवसेना के पास केवल 12 पद हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना नेता शिवतारे ने फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के पहले
मंत्रिमंडल विस्तार में नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की थी। नाराज शिवतारा ने कहा था कि अगर 2.5 साल बाद उन्हें मंत्री पद की पेशकश की भी जाती है तो वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भंडारा से शिवसेना विधायक और मंत्री पद के आकांक्षी नरेंद्र भोंडेकर ने भी मंत्री पद के लिए नजरअंदाज किए जाने के बाद पार्टी के सभी पदों पूर्वी विदर्भ के उपनेता और समन्वयक से इस्तीफा दे दिया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।